दोस्तों, जीवन में आने वाली मुश्किलों का सामना किस तरह करें, तो चले बुद्धा की कहानी से जानते हैं। किसी गांव में रहने वाला एक किसान अपने जीवन में चल रहे तनाव व दुखों से बहुत दुखी था। किसी ने उसे बताया कि आप अपने दुखों के समाधान के लिए महात्मा बुद्ध की शरण में चले जाओ। वे महान आत्मा अवश्य आपकी सहायता करके आपके दुखों को दूर कर देंगे। यह सुनकर वह किसान अगले दिन महात्मा बुद्ध के पास चला गया। वह गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और कहने लगा, हे महात्मा, मैं एक किसान हूं और मैं अपनी जीविका चलाने के लिए खेती बाड़ी करता हूं, लेकिन कई बार वर्षा ना होने से फसल सूखे की भेंट चढ़ जाती है। किसान ने आगे कहा कि मैं एक विवाहित पुरुष हूं, मेरी पत्नी मेरा ख्याल रखती है और मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन कभी कभी वह मुझे परेशान करती है, जिससे मुझे लगता है कि मैं उससे अब ऊब चुका हूं और वह मेरे जीवन में ना होती तो कितना अच्छा होता। भगवान बुद्ध उस किसान की बातों को ध्यान पूर्वक सुनते रहे। किसान ने आगे बताया कि मेरे बच्चे भी हैं और वे बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी जब वह मेरा कहना नहीं मानते तो उस समय मुझे क्रोध आता है और सोचने लग जाता हूं कि जैसे यह मेरे बच्चे हों ही ना। किसान लगातार अपने दुखों को बुद्ध से बताता गया, लेकिन महात्मा बुद्ध ने बीच में एक शब्द भी नहीं बोला। अंत में जब किसान के पास कोई समस्या नहीं रही तो वह चुप हो गया और मन हल्का करके बुद्ध के जवाब की प्रतीक्षा करने लगा। लेकिन महात्मा बुद्ध चुपचाप रहे और किसान अब बस उनके जवाब का इंतजार करता रहा। अंत में जब किसान का सब्र फूटा तो ऊंची आवाज में उसने भगवान बुद्ध से कहा, क्या आप मेरी समस्याओं का समाधान नहीं करेंगे? मैं तुम्हारी किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं कर सकता, बुद्ध ने उत्तर दिया। किसान को यह सुनकर तो कुछ देर खुद के कानों पर यकीन नहीं हुआ। ये आप क्या कह रहे हैं? लोगों ने कहा कि आप सभी के दुखों का समाधान करते हैं, तो क्या आप मेरे दुखों का निवारण नहीं करेंगे? बुद्ध ने कहा, सभी के जीवन में कठिनाइयां होती हैं। तुम्हारे जीवन में ऐसी कोई कठिनाइयां नहीं है जिनका मैं समाधान करूं। यह कठिनाइयां तो सभी के जीवन में आती हैं। यह तो विधि का विधान है। कभी मनुष्य सुखी होता है तो कभी दुखी, कभी उसे पराये अपने लगते हैं तो कभी वह अपनों को पराया समझने लग जाता है। यह जीवन चक्र है जिससे कोई नहीं निकल सकता, सिर्फ तुम्हारा ही नहीं। सभी लोगों का जीवन समस्याओं से ग्रसित है, जिस कारण में इन समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता। यदि किसी एक समस्या का मैं समाधान कर भी लूं तो उसकी जगह कोई दूसरी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। यही जीवन का कटु सत्य है। सब लोग कहते हैं कि आप महात्मा हो। मैं आपके पास एक आस लेकर आया कि आप मेरी सहायता जरूर करेंगे, लेकिन आप जब समाधान नहीं कर सके तो मेरा यहां आना व्यर्थ हुआ। इसका अर्थ यह है कि लोग झूठ बोलते हैं, मुझे आपके पास आना ही नहीं चाहिए था। इतना कहकर किसानों वहां से जाने लगा। तभी बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हारी इन समस्याओं का तो नहीं, लेकिन एक दूसरी समस्या का समाधान कर सकता हूं और दुख का हम पर कोई प्रभाव न पड़े, ऐसी व्यवस्था हम कर सकते हैं। सुख दुख के आने से हमें विचलित नहीं होना, बल्कि धैर्य से सामना करना है। इतना कहकर किसान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। यह प्रकृति का नियम है दोस्तों, जिसमें परिवर्तन होता रहता है। दुख और सुख आते रहेंगे, बस हमें उनके साथ अच्छे से मुकाबला करना होगा। सुख के आने पर हमें अति उत्साह नहीं होना चाहिए और दुख के आने पर हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए। भगवान बुद्ध द्वारा इस कहानी में यही कहा गया कि हमें मुश्किलों या दुखों से घबराना नहीं, बल्कि सामना करना है। तो दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा वह कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपना ख्याल रखें। तो चले, नमो बुद्धाय।